कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी तरीके से अपना वर्क को कर पा रहे होंगे। अभी तक हमने प्रीवियसली करीबन 9-10 स्टोरी पोस्ट की हैं। आप लोगों का फीडबैक मिल रहा है, पसंद आ रही है स्टोरीज़, और इसीलिए आज भी हम एक स्पेशल स्टोरी के साथ वापस आए हैं। आज की जो स्टोरी है वो आप लोगों को बहुत पसंद आएगी, क्योंकि जब मैंने ये स्टोरी सुनी थी तो उसके बाद मुझे कुछ ऐसी चीज़ें फ़ील हुई कि जिसके बाद से मेरे एक्शन लेने का काम जो है वो बढ़ गया। तो चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी। मेरा नाम है प्रवीण, मैं हूँ पेशे से एक एजुकेटर और डिजिटल एंटरप्रेन्योर, और आज की जो स्टोरी है वो बेसिकली एक बाज की है। आपने बाज के बारे में सुना होगा कि बहुत दूर का शिकार वो बहुत जल्दी देख लेता है। तो आज उस बाज की ही कहानी है एक्चुअल में। आपने बाज के बारे में सुना होगा कि औसतन बाज की जो आयु होती है वो करीबन 70 वर्ष की होती है, लेकिन उसकी लाइफ में एक फेज आता है 40 साल के बाद। उसकी लाइफ में एक फेज आता है जहाँ पे उसका जो चोंच है वो असरदार नहीं रहता, वो मुड़ जाता है, जिसके कारण वो शिकार को नहीं पकड़ पाता, शिकार को नहीं खा पाता है। और ऐसा ही उसके साथ होता है, उसके जो नाखून हैं वो भी मुड़ जाते हैं, जिसके कारण उसका जो ग्रिप है, उसकी जो पकड़ है वो कमज़ोर हो जाती है। और ठीक ऐसा ही होता है उसके पंखों के साथ कि धीरे धीरे 40 साल का जब वो होता है तो उसके पंख भारी हो जाते हैं। अब जब ये फेज लाइफ में आता है ना उस बाज के, तो उसके पास कुछ ही ऑप्शंस रहते हैं। जैसे पहला ऑप्शन तो ये है कि वो जिस कंडीशन में है उसी कंडीशन में रहे और मर जाए। दूसरा कंडीशन क्या है? दूसरी उसकी लाइफ में एक अपॉर्चुनिटी होती है कि वो क्या एक काम कर सकता है कि मारा हुआ शिकार जो है वो खाना शुरू कर दे। आपने वल्चर को सुना होगा, गिद्ध के बारे में सुना होगा, तो वो उसके तरह कर सकता है कि मरा हुआ शिकार जो उसे मिले उसको खाना शुरू कर दे। बट आपको पता है कि बाज का नेचर कैसा होता है। बाज का नेचर जो है वो आकाश में उड़ने वाला बादशाह माना जाता है, वो अपना शिकार खुद पकड़ता है। तो तीसरा ऑप्शन क्या होता है कि वो अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लेके, और ट्रांसफॉर्मेशन आपको पता है हमारी लाइफ में बड़ी तकलीफदेह होती है। जब भी लाइफ में बदलाव की बात आती है तो हम थोड़ा सा सहम जाते हैं, थोड़ा डर जाते हैं कि अगर बदलाव करेंगे तो कहीं ना कहीं हमें चैलेंज आ सकता है। तो तीसरा ऑप्शन क्या होता है उस बाज की लाइफ में? वो ये होता है कि अब वो क्या करे, जो चोंच उसकी ख़राब हो चुकी है उसको वो तोड़ दे, जो नाखून उसके बेकार हो चुके हैं उसे वो तोड़ दे, और जो उसके पंख खराब हो चुके हैं उसे वो नोच डाले। तीसरा ऑप्शन बहुत कष्टदायी होता है। इसके लिए वो क्या करता है, वो एक ऐसी पहाड़ी पे चला जाता है जहाँ वो किसी को देखता नहीं है, जहाँ कोई उसे नहीं मिलता नहीं है, और अपना एक घोंसला बना के उसमें रहना शुरू करता है। और धीरे धीरे करके क्या करता है, सबसे पहले अपनी चोंच को, जो पहाड़ी है उसके ऊपर टकरा के अपनी चोंच को तोड़ देता है, और इंतज़ार करता है उस वक्त का जिस वक्त में उसको कुदरत एक नया चोंच देती है। और उसके बाद क्या होता है, जब उसकी चोंच निकल जाती है तो उसके बाद वही चीज़ वो करता है, अपने नाखूनों को, जो पत्थर है उससे टकरा के नाखूनों को तोड़ देता है, और इंतज़ार करता है इस बात का कि बहुत जल्द उसको कुदरत दोबारा से वो नाखून दे और जिससे वो अपना काम कर पाए। ठीक ऐसा ही होता है आगे चलकर कुछ दिनों के बाद वो अपने जब नाखून और जो उसके चोंच आ जाते हैं, वापस नए चोंच आ जाते हैं, तो उस सिचुएशन में वो क्या करता है, वो पंखों को नोचना शुरू कर देता है, ताकि जो भारी पंखों की वजह से वो उड़ नहीं पा रहा है उन सारे पंखों को खरोच कर निकाल देता है, ताकि वो अच्छी तरीके से उड़ान भर पाए। और ये सब प्रक्रिया होने में तकरीबन 150 दिन लगते हैं। मतलब 30-40 साल की लाइफ के बाद उसकी लाइफ में एक ऐसा फेज आता है जहाँ पे वो अपनी लाइफ को चाहे तो जैसे तैसे जी सकता है, लेकिन वो 150 दिन की तकलीफ़ झेलता है और अपने आप को आगे 30 साल की उड़ान भरने के लिए एक नया जीवन देता है, एक नई लाइफ देता है। और इसी तरीके की सिचुएशन हमारी लाइफ में भी होती है। कई बार क्या होता है, हमारी लाइफ में हम जिस तरीके से लाइफ जीते हुए आ रहे हैं उसमें चेंज नहीं करना चाहते, क्योंकि उसे चेंज ना करने में हमें थोड़ी सहूलियत होती है। लेकिन अगर बात आती है किसी बदलाव की, तो बदलाव के केस में बदलाव करने में हमें प्रॉब्लम होती है। हमें एक बात ध्यान रखना चाहिए, हमारी लाइफ भी इस बाज जैसी ही है। जैसे ये बाज के पास कई सारे ऑप्शन होते हैं, वैसे ही हमारे पास भी कई सारे ऑप्शन होते हैं। हमारे पास भी ऑप्शन होता है कि हम रुककर अपनी लाइफ में कोई चेंज ऐड करें और उस चेंज की वजह से अपनी लाइफ को और बेहतर बनाएं। लेकिन हम में से बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो इस बात का डिसीज़न लेते हैं। लाइफ में डिसीज़न का लेना बहुत ज़रूरी है। जैसे इस बाज ने लिया, इस बाज के पास भी तो कंफर्ट जोन था, ये भी चाहता तो मरा हुआ जो शिकार है वो खा सकता था, लेकिन इसने नहीं खाया। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि अगर मैं इस तरीके की ही लाइफ जीऊँगा तो मेरी पिछली वाली लाइफ के बारे में जब मैं सोचूंगा तो मुझे क्या लगेगा कि क्या लाइफ थी मेरी और अब क्या हो गई। तो इसीलिए हम लोगों को भी अपनी लाइफ में कुछ समय के लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर उस बाज की तरह अपने आप को थोड़ी तकलीफ में डालना पड़ेगा। अगर हम थोड़ी तकलीफ में अपने आप को डाल पाए तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ को बेटर बनाने में हेल्प करेंगी। जैसे आपने समझा कि उस बाज के पास भी ये ऑप्शन था
कि वो जैसे तैसे रहे या फिर मर जाए, लेकिन उसने अपने आप को तकलीफ़ में डालना शुरू किया और उसके बाद अपनी नई चोंच, अपने नए पंख और अपने नए नाखून से दोबारा इस काबिल बना कि वो दोबारा उन नाखूनों की हेल्प से शिकार को पकड़ पाए, दोबारा उन चोंच की हेल्प से शिकारों को खा पाए और दोबारा उन पंखों की हेल्प से एक ऊंची उड़ान भर पाए। और शायद ये उसका दूसरा जन्म ही तो है, ये उसका दूसरा जन्म है जिस जन्म को लेने के बाद वो वापस से 30 साल की जो उसकी जर्नी है वो बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट कर पाएगा। तो हमें भी अपनी लाइफ में कई बार जो है थोड़ा समय लेकर अपने लाइफ के बारे में सोचना चाहिए। क्या सोचना चाहिए कि अगर हम अपनी मेहनत को थोड़ा बेहतर करेंगे, अपने आप को थोड़ा सा कंफर्ट जोन से निकालेंगे तो हमारी लाइफ और बेहतर हो सकती है। और एक बार हमारी लाइफ बेहतर हो गई तो आगे आने वाला जो टाइम होगा वो हमारे लिए हर प्रकार से बेहतर रहेगा। आई होप आपको ये बाज वाली स्टोरी पसंद आएगी और आप भी कोशिश करेंगे कि अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर रखें। अगर आपने अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर रख लिया 1-2 साल या 3-4 साल, तो आप ये समझ लीजिए कि आपसे बड़ा विनर कोई नहीं हो सकता अपनी लाइफ का। तो इसी चीज़ के साथ मैं अपनी स्टोरी को एंड करूँगा। आई होप आप लोगों को ये बाज की स्टोरी पसंद आए। स्टोरी छोटी थी बट मैसेज बहुत बड़ा था। अगर आप इस चीज़ को समझ पाएंगे तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में इन चीज़ों को आप बेहतर तरीके से मैनेज कर पाएंगे। आई होप आप लोगों को ये स्टोरी समझ में आई होगी और इस स्टोरी से मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ ये क्लियर भी हुआ होगा। अगर आपको हमारी स्टोरीज पसंद आ रही हैं तो आप स्टोरी को शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि लाइफ में पता है कभी भी चेंज आ सकता है। मतलब किसी की लाइफ का टर्निंग पॉइंट कब आएगा और किसके ज़रिए आएगा ये पता नहीं है। तो अगर आपको हमारी कोई भी स्टोरी पसंद आती है या आपका कोई भी फीडबैक है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। और जो स्टोरी आपको पसंद आ रही है वो स्टोरी को आप रिकमेंड कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपका एक स्टोरी शेयर करना किसी की लाइफ में कोई चेंज ऐड कर सकता है। हो सकता है उस पर्सन की लाइफ में कोई चेंज हो और वो उस बात के लिए हमेशा थैंकफुल रहे। तो इन चीज़ों को हमें करना चाहिए, शेयर करनी चाहिए अगर हमें कोई चीज़ अच्छी लगती है। तो इन्हीं बातों के साथ मैं आज का ये वीडियो ओवर करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।